पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, वचन संख्याएं 8 से 15 तक। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको सुरक्षित रखा है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूंगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट होगा और ना धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा। मैं उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ आसुआन देश से। आकाश जयकार करे, पृथ्वी उल्लासित हो और पर्वत आनंद के गीत गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सियोन यह कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दूधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्रभु की वाणी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्याएं 17 से 30 तक। ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निज पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही करता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा, जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है। क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का, जिसने पुत्र को भेजा, आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा।
जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्र में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे, सत्कर्म में जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरकदंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, मैं जो सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूं और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हमारा ईश्वर मनुष्यों के बीच में निवास करने वाला ईश्वर है। वह हमें कभी नहीं त्यागता है। वह इमानुएल है। वह हमारे बीच निवास करता है। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में सुनते हैं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तक हम जीवन में कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण, ऐसे दुख तकलीफ आते हैं, हमें ऐसा एहसास होता है कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन आज के पहले पाठ में हमने सुना कि ईश्वर का प्रेम अपनी प्रजा के प्रति अटूट है। ईश्वर अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं और उसी प्रेम का प्रमाण उन्होंने अपने पुत्र को इस संसार में भेज कर दिया। और इसलिए तब आज के सुसमाचार में भी हमने सुना कि ईश्वर और प्रभु यीशु के बीच के गहरे संबंध को, और उसी संबंध, उसी प्रेम के कारण ईश्वर ने अपने पुत्र को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में हमारा उद्धार के लिए इस दुनिया में भेजते हैं। इसलिए तब हमें आवश्यकता है कि हम भी ईश्वर के जो वचन है, प्रभु यीशु के जो वचन है, उस वचनों को हम अपने जीवन में अमल करें। अब तब ये जो हम चालीसा के समय में है, आइए हम अपना संबंध ईश्वर के साथ और प्रभु यीशु के साथ हम गहरा करें, ताकि हम सचमुच एक अच्छा जीवन व्यतीत करने पाएं। आइए हम प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करें।